अरे ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। दो जीने तो भाई दूसरों को भी, वो भी इंसान है, उनके लिए भी धरती है, रोड उनके लिए भी बनी है, उन्होंने भी रोड टैक्स दिया है। सिविक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है यार। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मेरा यूट्यूब चैनल बंजारा मन में। और हमेशा से अजीब सी शुरुआत, सुबह का नाश्ता होने वाला है। आज हम जाएंगे सोमुरुरी। ये प्रॉपर्टी उन्होंने हमारे ताशी भाई, काफ़ी धार्मिक आदमी है, अच्छे तो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं पर मंदिर काफ़ी घूमते हैं। ये अभी भी पूजा के सामान की तैयारी कर रहे हैं, लग रहे हैं। आगे ये व्यू है और ये है नाश्ता, छेद वाली पूड़ियाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू अनदर एपिसोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बंजारा मन। और आज हमारे राइड का 5वां दिन है। आज हम जाएंगे सोमुरुरी और अजीब सी शुरुआत होती है। नाश्ता कर लिया, सामान वामान पैक करेंगे। बाकी यहाँ पर इस बार थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा है। ज़रा सा काम करो सांस फूल जाती है, नाक एकदम से ड्राई हो गई है, कट गई है। तो इस बार पता नहीं क्यों ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो 2021 में भी लगा था, बट इस बार सांस ज़्यादा फूल रही है। और ये जो, चलो इसके आगे नहीं बोला ठीक है, दिखाता हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में मोटर बाइक पे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया हम हानले में है, तो एक इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। हमारी प्रॉपर्टी जहाँ हम ठहरे हुए थे उसके ओनर से ताशी भाई दोरजी, ताशी दोरजी है ना, गोम्बो ताशी भाई से। रुतपा होम स्टे के ओनर है और बहुत अच्छी लोकेशन है इनकी, बड़ी सीनिक सी लोकेशन है। मल्होत्रा जी दिखा दो एक बार। ऑब्जर्वेटरी के बिल्कुल पास में है और यहाँ से सारे रास्ते बिल्कुल पास में मिलते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा करी, बहुत ही अच्छे रूम्स हैं इनके और इनका खाना वाना सब कुछ मतलब, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे भी है। अगर आपको लगता है आप हानले आ रहे हो, कुछ है, आपको किसी स्टे की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे थोड़ा पहले से बता देना या मेरे से कमेंट में पूछ लेना। मैं इनका नंबर और होम स्टे की नाम और लोकेशन वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सर। हर हर महादेव। हाँ, सब बदले निकल। बड़े ही स्टीप डिप्रेशन और फिर एलिवेशन है, एकदम से बाइक नीचे जाती है रोड पे। अब ये देखो जैसे आएगा, इससे कहीं ज्यादा डीप होता है जहाँ आगे दिखता ही नहीं है। कि जैसे अभी इसके नीचे ना दिख ही नहीं रहा आगे क्या है, गड्ढा है क्या है, लेकिन है तो रोड ही, बट एकदम से डीप जाता है, पूरा झूला से झूल जाएगा आदमी। मतलब आप ऊपर रह जाते हो, बाइक नीचे चली जाती है, झूला सा हो जाता है। रोड्स, रोड्स तो भाई से कमाल ही बना रखे हैं, सारा सॉल्ट है। कभी कभार तो थकान इतनी हो जाती है, रिकॉर्ड करने का ही मन नहीं करता है। चलिए जी, एक नज़ारा आ गया, भेड़ों का झुंड, चारागाह, पीछे यहाँ के घोड़ों का झुंड था, वो भी रिकॉर्ड नहीं करा। और अभी एक बाइकर्स का भी ग्रुप निकला है, फॉर्मेशन में पूरे 25-30 होंगे कम से कम, वो भी रिकॉर्ड नहीं करा। वो जा रहा दूर, देखो दिख रहा होगा, और टेल दिख रही है उनकी, मतलब बहुत सारे आगे निकल गए। ये एक जो पीछे जा रहा है ये तो हमारे वाला ही है। वो जा रहे हो, और देखिए क्या व्यू आ रहा है, इतने सारे बाइकर्स पहाड़ों के सामने। क्या फेमस है मुझे पता नहीं। तो अपना कंटेंट क्रिएटर होने का फर्ज अदा करते हुए हमारे साथी राइडर्स ने बताया कि यहाँ रुकना है और फोटो खींचनी है। ये एक पुल है नदी के ऊपर, नो डाउट बहुत सुंदर है। छोटा सा गांव है ये, ऐसे ही छोटे छोटे गांव हैं लद्दाख में। हाँ हाँ, वैसा ही है, वैसा ही, वैसा ही है, वैसा ही है। ऐसे एक और गांव पड़ा था बीच में, और लद्दाखी फ्लैग्स, ये छोटे छोटे घर, मड हाउसेस भी हैं यहाँ, मैंने देखा प्योर मड के बने हुए, शायद ट्रेडिशनल लद्दाखी होम्स। ये एक होम स्टे भी है सामने,
ये वाला कुछ प्रीमियम सा लग रहा है। चले दादा, मैं ये बन रही है, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो। आर्मी रॉक क्लाइंबिंग का क्लास चल रही है यहाँ पर, आर्मी की। थोड़ा सा मुड़ के दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, नहीं दिखेगा, ओके, जितना भी दिख गया। एक चीज़ तो मैंने महसूस करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वैसे तो लद्दाख पूरा ड्राई है और सांस आने में दिक्कत होती है ट्रिप में, लेकिन जहाँ वाटर बॉडी होती है ना साथ साथ, वहाँ सांस लेने में आसानी होती है। मेरे को अभी तक, जब तक ये नदी नहीं आई थी ना, तो मतलब था थोड़ा सा वही एटीट्यूड की वजह से, स्लो प्रोसेसिंग, लो एनर्जी, स्लो रिफ्लेक्सेस, सांस ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और जैसे ही नदी साथ चल रही है ना, तो आई एम ओके यार, एकदम से सांस लेने में भी बहुत आसानी हो रही है। वाटर बॉडी का ये तो है, मॉइस्चर हो जाता हो ना आसपास के एरिया में, मॉइस्चर हो जाता है, वो ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। लो ऑक्सीजन की तो होती है, बट ड्राइनेस जो होती है ना एयर में, मॉइस्चर हो जाता है थोड़ा। नुब्रा वैली में भी थोड़ा सा नदी वदी साथ ही में ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ का ओनली सोर्स लिखा रहता है, इसलिए नदी को बहुत साफ रखते हैं वहाँ का ओनली सोर्स। वहाँ भी बड़ी आसानी रहती है, ग्रास लैंड भी है वहाँ, थोड़ी बहुत खेती वेती भी होती है नुब्रा में। तो ये मैंने इस बार ऑब्जर्वेशन किया कि जहाँ वाटर बॉडी साथ चल रही होती है ना, वो एल्टीट्यूड हो चाहे ड्राई है, तो थोड़ी कंपैरेटिवली काफ़ी आसानी होती है सांस लेने में। चेक पोस्ट पर एग्जिट दर्ज करा दी, 124 नंबर पर लोमा चेक पोस्ट, लोमा ब्रिज। और ये अब हम चलनी है न्यूमा की तरफ। जीपीएस थोड़ा गड़बड़ा गया है हमारे रुकने से, और ये रोड पकड़ देगा, इसने रोड पकड़ देगा। सामने अलग अलग रंग के पहाड़, नीचे कुछ मैजेंटा ब्राउन मटमैले पे बादलों की छाया से काले, उसके पीछे बर्फ वाले पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, मिडो ही मिडो। और इस साइड में से मेरा हितेश मेरे को पार करता हुआ, इसे हर बार मुझे पार करने में बड़ा मजा आता है। नीचे बहुत सारी भीड़ें चढ़ती हुई, मजा आता है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी हॉस्पिटल भी है, मिलिट्री हॉस्पिटल। परेशानी में फंसे हुए टूरिस्ट की मदद करने के लिए थम्बिस कैफे, वैली व्यू कैफे भी था यहाँ पर। ठीक ठीक स्वरूप भर की सुविधाएं, बाकी सवारी अपने सामान की कोई जिम्मेदार है। अब दाग खाइए तो अपनी तैयारी के साथ आइए। ये न्यूमा के एकमात्र पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए लाइन लगी हुई है। जाते हुए भी भराया था, आते हुए भी भराया था। बेहतर है कि आप इस रूट पे आए तो 10 लीटर पेट्रोल की एक्स्ट्रा जगह बनाकर लाएं, जेरी कैंस लाएं, प्रॉपर तरीके से लाएं, ये डब्बे लटका के ना लाएं ऐसे, वेरी अनसेफ। कोई भी एडवेंचर करो यार तो समझ के करो, तैयारी से करो, रिसर्च से करो, सोच समझ के करो यार। हाँ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग बताते हैं, ऐसे ही मुंह उठाया चले आए, फिर डब्बे मांग रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। ठीक से लाओ जेरी कैन यार। These husband and wife are traveling on the same bike, of course. मिले थे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी हुआ था इनकी बाइक में, मैनेजमेंट। अभी दो फिरंग निकले थे साइकिल पे स्टाइल में। मल्होत्रा जी कह रहे थे ये फिरंग भाई सा करते हैं काम को सही से। मैंने कहा इनको दाल रोटी की चिंता नहीं होती ना ज्यादा, पैसे ज्यादा होते हैं इन पे,
एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से लूटे हुए, आइलैंड कंट्रीज से लूटे हुए, तो इनके पास में पैसे बहुत होते हैं, इन्हें खाली उन्हें उड़ाने का सोचना पड़ता है, उतने भर की टेंशन है। यहाँ पहले कमाने का और फिर सोचने का कि थोड़ा जिंदगी जीने के लिए उसमें से कैसे निकालें, तब भी 50 चिंता है जान को। चलिए जी, कुछ अल्पाहार कर लिया जाए। यहाँ पे भी न्यूमा रिप्स कैफे है, कॉमन मैन भी खा सकता है यहाँ पे, पिज़्ज़ेरिया भी है इवन। और हवा काफी तेज है, पर एक और चीज मैंने महसूस करी कि आपकी बाइक ज्यादा हैवी होगी, थोड़ा नुकसान तो उसका हो सकता है, बट ज्यादा तेज हवा होने पे ऐसी स्थिति में वो स्टेबल भी ज्यादा ही रहेगी। हल्की फुल्की होगी तो लहराएगी, कॉन्फिडेंस भी ला दी आपका, इस पे ना फर्क पड़ रहा कुछ भी इस वक्त बाइक पे। मतलब खाली बाइक का वजन बताऊं तो मोटा मोटी मान लीजिए आप 260-270 किलो का, 196 kg तो इसका वेट ही होता है फुल पेट्रोल के साथ में। करीब 10 लीटर पेट्रोल में कैरी कर रहा हूँ, और करीब मेरे पैनियर्स का खालियों का वेट ही करीब 15 किलो है, उनमें बहुत सारे टूल्स भरे हुए हैं, और फिर मेरा बैग है, कुछ एसेसरीज भी फिट हैं इसके ऊपर। मुझे 250-60 किलो है, और 80 किलो का हो गया मैं, तो 330 किलो के आसपास का वजन लेके चल रही है मेरी धन्नो। 2018 में ली थी इसकी, और स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पार्ट्स का और हेल्थ का तो ध्यान रखता ही घर में से। आज तक बिलीव मी, मेरी बाइक में हिमालयन चाहे कितने भी लोगों ने उसमें कमी निकाली हो, कमी निकल जिसकी कमी निकलती है वही गाता है, इतनी यूनिट्स बिकती हैं तो वही हाईलाइट भी होती है, अच्छाइयां तो होती नहीं है। पर मेरी बाइक में लिटरली बता रहा हूँ, इसमें आज तक ब्रेक डाउन हुआ है तो हमेशा कभी इसमें एक ही प्रॉब्लम आई मिसिंग की, और जब आके देखा इसमें तो पेट्रोल में पानी निकला, कचरा निकला, और इसमें माइंडेड की ऊपर से लिड से पानी रिसके या बारिश में नहीं गया, सैकड़ों बार भीगी है यार तब नहीं है। पेट्रोल कहीं डला और बस 5-7-10 मिनट बाद ही इसने एक बार तो चंबा में हुआ था ऐसा, इसने प्रॉब्लम शुरू कर दी। उस वक्त हमने ये चीज रियलाइज नहीं की कि खराब पेट्रोल भी हो सकता है, बट आके पूरा रास्ता किसी तरीके से काटा और देखा तो पेट्रोल खराब है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है भाई, सच बता रहा हूँ, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। 57,000 किलोमीटर चल चुकी है, एक से एक रफ टेरेन किया हुआ है नॉर्थ में इसने, और क्या ही बताऊं, इसमें टायर, इसमें सीएट के थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड है सबको पता है, तो उसमें पंचर ज्यादा होते हैं, एमआरएफ के थोड़े हार्ड कंपाउंड होते हैं, पंचर के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फिलहाल इसमें एमआरएफ डले हुए हैं, बीच में मोलोबरी डलवाए थे, तो पंचर को तो ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे यार, है ना, बाइक की कमी नहीं कहेंगे। बाकी ट्रेमेंडस बाइक है, ट्रेमेंडस। आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया, इसमें मैंने एक तो परफॉर्मेंस फिल्टर लगवाया था बीएनसी का, कुछ भी नहीं तो 15-20% तो इसका पिकअप और परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना बढ़ गई। और आजकल पता नहीं इसमें क्या हो गया है कि वैसे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो होते हैं बाइक में होते हैं, बट 90 के ऊपर जाते ही इसके वाइब्रेशन एकदम खत्म हो जाते हैं, हैंडल बार महसूस ही नहीं होता है। वाह, तो ऐसा भी कुछ है इस बाइक में। ये आ गया है फिर से माही चेक पोस्ट, ब्रिज के ऊपर चढ़ के हम राइट में मुड़ जाएंगे सोमोरी की तरफ, उधर ही से हम आए थे, लेकिन सोमोरी के लिए थोड़ा सा डिटूर होता है,
सीधे चले जाएंगे तो सोकार होते हुए सारचू पहुंच जाएंगे। ये मल्होत्रा जी हम लोगों का रिकॉर्ड देते हुए, एंट्री कराते हुए। ये हो रहा है लकड़ी का पुल क्रॉस, और ये हमें जाना है राइट में। आई थिंक थोड़ा सा तो चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद राइट जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑफ रोड है, उसके बाद पक्की रोड हो गई है। 2021 में जब हम सोमोरी गए थे तो पूरा ही रोड ऐसा था सोमोरी तक, आते बाहर आ गई थी चलाते चलाते। बस ये राइट में मुड़ना है हमको। तो माही चेक पोस्ट से सीधे चलने के बाद में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट लगभग 10-12 किलोमीटर आगे जाने के बाद में बोर्ड आता है ग्रीन कलर का, लेफ्ट साइड में एरो बनाना हुआ है सोमोरी के लिए 47 किलोमीटर, शायद 47 है 43 है। तो वैसे आप डालोगे गूगल पे तो सोमोरी का रास्ता कोई नहीं दिखाएगा आपको, तो डायरेक्ट साइन बोर्ड बना हुआ है, चले जाइए। स्मूथ रोड, और आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जब आप सोमोरी के रास्ते की तरफ जाते हैं। तो अभी दुनिया कम अलग लग रही होगी, आगे जाके थोड़ी ज़्यादा अलग लगेगी, तब रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको। ये जो सड़क बनी हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई है। सोमोरी के पास में गांव है कोरजाक, उसी नाम से लोग जानते हैं। सोमोरी लेक शायद उसी के पास में है, ऐसा कुछ है। ये सब रिजॉर्ट सोमोरी के नाम से आने शुरू हो गए हैं, बाइकर्स और विडोज। आगे जाके दुनिया और अलग हो जाएगी, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड आ जाएंगे। अभी बहुत तेजी से ट्रक आ रहे थे और हम रोड पर लीन शीन कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे सोमोरी की तरफ जाते हुए। तो एकदम सामने आ गया, थोड़ा सा एकदम झटका सा ब्रेक मारना पड़ा। रोड थोड़ी नैरो है, ट्रक वो जरूरत से ज़्यादा बड़े थे और थोड़े तेज भी थे यार, मतलब थोड़ा उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था। एनीवे ऑल्स वेल, फ्रेंड्स वेल, ऐसा तो हो जाता है कई बार रोड पे। अब बच गए कहानी बताने के लिए तो ठीक है, और वरना भैया एडवेंचर तो एडवेंचर ही है रोड पे तो, वरना घटना दुर्घटना तो लोगों के साथ बैठे बैठाए भी हो जाती है। पूरे लद्दाख रोड ट्रिप पर पहले दिन अच्छा लग रहा था, सारचू में भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में लद्दाख की हवाओं ने असर दिखाना शुरू करा, और हानले की तो पता नहीं एनर्जी क्या थी, मुझे जान ही ले रखी थी। आज मैं बड़ा खुश हूँ, यहाँ पर हवा में सांस ली जा रही है कंपैरेटिवली, हालांकि हाइट कम नहीं है। और रोज वाटरप्रूफ सॉक्स पहन के चला रहा था मैं, वाटर क्रॉसिंग थी भी ठीक ठाक सी, तो उसमें अंदर गीला महसूस नहीं होता। आज जानबूझ के मैंने नॉर्मल सॉक्स पहनी, मैं चाहता था पैर गीले हों। और एक छोटी सी, मतलब क्या वाटर क्रॉसिंग कहेंगे, वो खाली पानी बह रहा था, सड़क बनी हुई थी, पानी अंदर चला गया और इतना अच्छा लग रहा है कसम से, ठंडा ठंडा पानी, पैर गीले हो रहे हैं और दिमाग में वो गाना आ रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। हाँ देखिए साहब, वीरान दुनिया, एक गांव सड़क से कटा हुआ 40 किलोमीटर दूर, और ये सड़क उसको जोड़ती है। जब हम आए थे तो बन रही थी, अब ये रास्ता मेरे को याद आ रहा है, बड़ा खतरनाक। इसी रास्ते में राइड साइड में हमने कहीं रोकी, क्योंकि भाई साहब ऑफ रोड करते 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 तब ये सड़क बननी थी। पेट के से आते बाहर आने को तैयार हो गई, तो पेट दर्द की वजह से रोकी, एक्चुअली सच बोल रहा हूँ, साइड में रोकी। और फिर कुछ लाइट मोमेंट्स, बाइकर तो ऐसे होते हैं पेन में भी हंसते ही है, क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हाई होते हैं एक्चुअली एड्रेनलिन पे, तो पेन भी उनको पता नहीं हाई देता है। हंस रहे थे, कुछ लाइट मोमेंट थे, कुछ रिकॉर्ड भी किया था वीडियो पे। कैसा लग रहा है आपको ऐसे करके?
is a awesome road, fucking awesome. See Manish concert. His inside is outside now. He has eaten 2-3 packs of Dimox, Chinese Dimox. Manish sir, your comments on this road? No words. Arpit here? No words, भाई. ये तो और नहीं आ सकते. नीचे आगे भाई. हो गई वीडियो खराब. कुछ फन मोमेंट्स थे रोड के साइड में ऐसे ही, तो कुछ कुछ यादें आ रही हैं मेरे को पुरानी। बस रोड नहीं है, यादें पुरानी हैं, नज़ारे वही हैं। आएगा भी एक और ना बड़ा बढ़िया सा वैली व्यू आता है यार, शानदार था ना। याद है मेरे को, उसमें कुछ झील वील सी भी थी। उम्मीद करता हूँ झील होगी, सूख ना गई हो। रुक जाएंगे वहां पर, पहुंच गए ऑलमोस्ट। आधा घंटा नहीं तो 40 मिनट लगेंगे पहुंचने में। वो देखिए, कुछ ही सेकंड पहले मैं कह रहा था कि झील आएगी, कुछ ही सेकंड, सच बोल रहा हूँ, कुछ ही सेकंड पहले कह रहा था, और वो देखो आ गई झील। बट ये सोमोरोरी नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। उससे थोड़ी दूरी पे सोचो फ्रेश वाटर लेक है। सोमोरोरी फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज नॉट सोमोरोरी, दिस इज अ वाटर बॉडी इन बिटवीन, है तो लेक ही। पर क्या नजारा है भाई साहब, इसी की बात कर रहा था मैं। आप अलग दुनिया में आ जाओगे, यही है वो अलग दुनिया। रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूंगा अभी, ये अलग दुनिया शुरू हो गई है और अलग दुनिया आगे तक चलती रहेगी। यहाँ घोड़े वोड़े दौड़ रहे थे, हमने थोड़ी देर के लिए रोकी थी ऐसी साइड में, नीचे नहीं गए थे हम, साइड में रोकी थी ऐसे ही। क्या व्यू है बाबा, लेक पास आती जा रही है और आती जा रही है और आती जा रही है। हमसे रुकने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें क्या पता, हम तो खुद ही रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो नीचे जाने का रास्ता था यार, सड़क जा रही थी यार उधर से, तो लेक के बिल्कुल पास। कुछ तो गिड़बिड़ हो गया, गिड़बिड़ नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं है। एनीवे, लेक के और पास चलते। तो जी, ये सोमोरोरी लेक नहीं है, ये ऐसे ही बीच की लेक है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बकवास कर रहा था। पानी देखिए भाई साहब, टर्कॉइज ग्रीन कलर का पानी है। ऐसी एक लोग और आएगी मेरे ख्याल से, छोटी सी। तो यही है सोमोरोरी का रास्ता, सोमोरोरी के नज़ारे। भी तो सोमोरोरी पे पहुंचिए आप, देखिए तो सही क्या है। पहाड़ भी तो अच्छा है। अभी एसएचओ साहब की लद्दाख पुलिस एक गाड़ी रुकी थी, पूछ रहे थे आपके पास ड्रोन तो नहीं है। तो एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, गूगल पे इसका रास्ता नहीं मिलता जनरली, इसीलिए। और जैसे सोमोरोरी आने वाला होगा तो उसके मतलब वाई रोड जाती है, लेफ्ट वाली जो रोड है वो प्योर आर्मी के लिए, उस पर किसी को नहीं जाने देते। वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पैरेलल चलती है। तो वो हमें 2021 में भी जो हम आए थे तब बताया था। तो सेंसिटिव एरिया है, सुंदर है, आइसोलेटेड है। बाकी ये मेरे ख्याल से तो जो यहाँ पर ट्राइब्स हैं उनके सॉर्ट ऑफ टेंट है, नोमैडिक ट्राइब्स के, युल्ट जिन्हें कहते हैं। युल्ट तो खैर इनको मंगोलिया में कहते हैं, बट है ट्राइब ही टेंट, यस ट्राइबल टेंट्स हैं। एक ट्राइबल वुमन बाहर कुछ अपने डेली चोर्स कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी। तो देखिए, वीराने में जिंदगी, हार्श क्लाइमेट में ये लोग जीते हैं। हम तो आते हैं, हमें लाइट भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, मटर पनीर भी चाहिए, बटर नान भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, डोसा भी चाहिए। अरे भैया यहाँ आयो, खाना मिल जाए, यही बहुत है। सामने से एक बार हरियाणा नंबर की गाड़ी आई थी,
ये लोग भाई साहब ना तो ओवरटेक करने देते हैं, सामने से भी आ रहे हो तो साइड नहीं देते हैं। ये तो रोड रूल करते हैं भाई साहब, बादशाह है रोड के। किसी को ना आन देते हैं ना जान देते हैं, बीच में चलाते हैं गाड़ी। नंबर की कॉमर्शियल नंबर प्लेट की टैक्सी इनोवा निकली, आराम से सामने से आ रहे थे, साइड में कर ली बेचारों ने। हैं? अरे सिविक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है भैया। हरियाणा वाले मेरे दोस्तों भाइयों, थोड़ी बहुत जगह दे तो यार दूसरे को निकलनी, जीन तो इसको भी, वो भी इंसान है रोड पे। एनीवे, थोड़ा बहुत तो रैंट निकल ही जाता है यार। हम भी रोड यूजर हैं तो हम भी देखते हैं यार कौन कैसे बिहेव करता है। तो ये एक्सपीरियंस, ये मतलब ये जनरलाइज स्टेटमेंट ही है, मान लो जनरलाइज ही है, कह रहे हैं जनरलाइज है, और हमारा ही नहीं है, हमारे ऐसे बहुतों का है, सबका ये रोड यूजर्स का है। तो जीने तो भाई दूसरों को भी, वो भी इंसान है, उनके लिए भी धरती है, रोड उनके लिए भी बनी है, उन्होंने भी रोड टैक्स दिया है। सिविक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है यार। और लद्दाख वाले भी तो साइड में चले, हर कोई दे देता है यार, हर कोई सामने साइड में। कुछ एक और स्टेट है, साडा पंजाब भी ले लो, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही है। शायद ये सोमोरी का सामने वो पहला व्यू है। ऊपर देखिए घिरी हुई है बर्फ के पहाड़ों से, राइट में भी। आई होप ज्यादा कुछ बदला नहीं होगा वहां पर। खूबसूरती बेमिसाल सोमोरी की, ब्यूटीफुल नेम, and as beautiful name, as beautiful the lake is। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद में एक और बेहतरीन व्यू मिलेगा, वो है सामने। यस, एकदम माहौल बन गया है दोस्तों। हल्की हल्की सी एक दो बारिश की बूंद, सामने से ये भेड़ों का झुंड, और वो सामने लेक सोमोरी और बर्फ के पहाड़। ये तो मोमेंट भगवान ने बनाया हुआ, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। क्या नजारा है, वाइब है भाई इस जगह की, इस जगह की वाइब है। हवा तेज चल रही है, ठंडी भी है थोड़ी सी। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, नहीं भी आ रही हो तो मेरी आवाज का इस नज़ारे में कुछ खास रोल है नहीं। क्या व्यू है वहाँ, क्या व्यू है। ओह, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ शरीर में, मन में, ये बता पाना मुश्किल है इस नज़ारे के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे सामने ना स्वर्ग बसा हुआ है अलग ही, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जिसे देख के मन करता है कि यहाँ अपनी फैमिली को लाना चाहिए। वो भी देखें इस नज़ारे को, स्वर्ग से कम नहीं है भाई। मतलब मेरी नजरों में तो स्वर्ग की कल्पना ही ऐसी हो गई। यहाँ किनारे पे कहीं घर बना हुआ, पानी का कलर देखिए, टर्कोइज कलर। ओए होए 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 होए, अरे ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, 2021 से भी ज्यादा। प्रकृति अनूठी, अमूल्य, अनमोल, बहुरूप ईश्वर। शब्द तो है ही नहीं मेरे पास, क्या ही कहूँ। कोई पोएट वोएट भी तो नहीं होना यार जो शब्दों से खेल सकूं ज्यादा। बट
पूरा ये आज शायद 5वां दिन है राइड का। इतनी हैप्पीनेस, इतना खुशी, इतना फिट अंदर से बाहर से, शरीर से, मन से महसूस नहीं आता। देखिए फिर मोड़ मुड़ूंगा और फिर ये देखिए नजारा बदल गया साहब। देखिए तो सही, क्या दुनिया है ये। और सामने छोटे से होम स्टेज दिखाई देने लग गए हैं, वहीं कहीं हमारा भी होम स्टे होगा। धूप निकल आई, छटा अलग हो गई और हल्के से धुंधली सी रोशनी में ना, हल्के धुंधलके में तो ज्यादा खूबसूरत लगी। पानी देखो साहब, लोग आए कोई बुरी बात नहीं, पर लोग रिस्पेक्ट करें नेचर की, इसको ऐसे ही रहने दें जैसी है, ऐसे ही मेंटेन करें ना। लोग आओ, लोगों में क्या दिक्कत है, नशे करने, बोतलें फेंकनी, सिगरेट भी नहीं यहाँ पे है, गंदा करना है कोई। यार आपकी धरोहर है भाई, आप संभाल के रखो, आप ही की तो है। अपने घर को, अपनी चीजों को खराब करते हैं क्या, ये भी तो आप ही की है। सो मुर्री इसमें तो हम पहले ठहरे थे 2021 में, ये आर्मी चेक पोस्ट साथी में ITBP की लगी हुई। अब यहाँ देखना है हमको डॉल्फिन, होटल डॉल्फिन। ओ पता नहीं किधर है, पूछना पड़ेगा लोकल से किसी से। आयुष्मान भारत का हेल्थ वेलनेस सेंटर भी है। तो आ गए जी अपने होटल में, ग्रैंड डॉल्फिन। चलते हैं अंदर। बुकिंग है हमारा इधर, ओके। ये बंद कर दूं, चल रहा है ना ये। लिया जी, दो हमारे साथियों के पास जो 2 रूम आए वो अच्छे व्यू के साथ में थे, हमें जला रहे थे। हमारे पास पहले भी हमले में हमने ख़राब रूम ले लिया था, बहुत ख़राब रूम था। तो हमें वहाँ तो 2 दिन रहना था, छोटा सा रूम था, मतलब ख़राब तो नहीं था बट उनके बहुत अच्छे थे कई मायने में बहुत अच्छे थे। बड़ी सी अलमारी थी, अच्छा गद्दा था, पीने का पानी अलग से जग में, ग्लास में। अब चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा थे, बाथरूम बड़ा था, पर ठीक है कोई बात नहीं है, कोई तो रहता है उस रूम में। बट आज भी हो रहा था, तो हमने रिक्वेस्ट कर ली यहाँ की जो मैनेजर हैं, डॉल कुमार नाम है उनका, वेरी स्वीट लेडी। छोटा सा बच्चा उन्होंने अपनी पीठ पे उन्हीं का बच्चा लगा रखा था, अब ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने हमें रूम बदल के दे दिया और हमको सेम रूम मिल गया जैसा हमारे दोस्तों के पास है। अभी हम झील के पास जाएंगे, थोड़ी पास लग रही है, उतनी पास है नहीं, दूर है, चल के जाना पड़ेगा। जाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत है। तो बाइक ले जाऊंगा सारी हल्की। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दोबारा शेयर करना चाहूँगा। हाल में 2 दिन रहे, वहाँ की हाइट तो थोड़ी कम है बट हवा में कुछ ऐसा है कि आई बेयरली सर्वाइव्ड पूरे। बहुत एनर्जी लो थी, चेस्ट भी अजीब हैवी सी लगती थी, ऐसा लगता था मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मर ही जाऊँगा अगर 1-2 दिन और रहा तो। बट हाँ, उमलिंगला करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है। अब ये देखो, ये जगह हानले से ऊपर एल्टीट्यूड पर है, पर हाँ ये ना यहाँ ब्रीदिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वाटर बॉडी के लोग मिडोज हैं यहाँ पे काफ़ी। यहाँ लग रहा है भैया मैं जिंदा हूँ सच्ची में, कोई सांस नहीं फूली एक बार भी मेरी, वो कि हाई एल्टीट्यूड पे हूँ मैं। तो वही मुझे लग रहा है, हानले में पहली बार गया था, मुझे रियलाइज़ हुआ भाई हानले इज़ डिफ़िकल्ट एंड दैट्स वाई उमलिंगला को करना सिर्फ हाइट की वजह से नहीं, वहाँ जो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में है ना, और जो हेल्थ पे जो असर डालती है वो जगह है, वो पर्टिकुलर क्लाइमेट, वो इस मामले में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो दैट वाज माई एक्सपीरियंस। आप बताइएगा आपको क्या कहना है इस बारे में, क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो जी हमारे ग्रुप के नाम पर कैफ़े, नोमैडिक लाइफ कैंप कैफ़े, तो यहीं कुछ खा लेते हैं। ये अच्छा सा लग रहा है, काफ़ी क्राउडेड भी लग रहा है इसीलिए। तो ये है जी नोमैडिक कैफ़े के अंदर का माहौल।
ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, मेन्यू में तो ऑप्शन है बट वैसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। राजमा राइस अपने बोल दिया है हमने, पानी आ गया है। वैसे अच्छी जगह है, अच्छी क्या है, एक ही मात्र जगह है ठीक ठाक सी। ये हम जा रहे हैं 2021 के बाद दोबारा सोमोरुरी लेक की तरफ स्ट्रोल करते हुए। करीब 2 किलोमीटर का वॉक है और बड़ा ही खूबसूरत वॉक है। 2 किलोमीटर बताया था मैंने, नहीं सच बता तुम मजाक मत कर। पीछे ऐसे पहाड़, अभी कुछ ये बादल आ गए, नज़ारा एकदम से बदल गया। पहले सनलाइट थी, क्लियर था। ये लद्दाखी डॉग्स, हमारे को राइडर रितेश हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं। तो जी अपने होटल से 20 मिनट की स्ट्रोल करने के बाद हम आ गए सोमोरुरी लेक। और इस वक्त हवा बहुत तेज है। पहले जब मैं आया था तो एकदम शांत थी सोमोरुरी रात की चांदनी में, और इस वक्त तो देखो समुंदर जैसा फील दे रही है। कलर देखो तो यहाँ ब्लैक नजर आ रहा है, बीच में कहीं मटमैला नजर आ रहा है, टर्कोइस ग्रीन, और उधर डीप ब्लू, उधर पहाड़ों पे बादल आ रखे हैं। तो प्रकृति के यही नज़ारे हैं, अलग अलग समय पर अलग। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये नॉन टूरिस्ट ही ऑलमोस्ट, इस वक्त भी हम ही टूरिस्ट हैं यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर ये जो लेक है ये पेंगोंग से ऊपर है 1000 फीट करीब, लेकिन ये फ्रेश वाटर लेक है, पेंगोंग सॉल्ट वाटर लेक है। ये मेरे को एनी डे मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा पेंगोंग पे। पेंगोंग ज्यादा टूरिस्टी हो गई है।